बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम लोग भी यही प्रयास में लगे हुए हैं। आप भी, आपका टारगेट क्या है? हमारा भी टारगेट बिहार दरोगा। चलिए, गुड। सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे कि सर भी जैसा कुछ आगे बढ़े। क्या कहिएगा? सर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए, बोलिए, क्या कहिएगा? सर के जैसे बनना चाहूँगा। चलिए, क्या? विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना है। विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना है। अगर पैसा बाधा बना रहता तो एक बंजारन का लड़का शिवाजी नहीं होता। अगर पैसा बाधा बना रहता तो एक पेपर बेचने वाला लड़का हमारे देश का कभी राष्ट्रपति नहीं होता। अगर विकास के राह में पैसा बाधा बना रहता तो आज एक चाय बेचने वाला लड़का हमारे देश का कभी प्रधानमंत्री नहीं होता। खुश रही हर समैया दिल से बधैया कि खुश रही हर समैया दिल से बधैया खुश रही हर समैया ज्ञान के दाता रउआ बुद्धि के भंडार बनी हमनी के सरकार बनी कोचिंग सफलता के काम में सफल जन लगौआ जवार कि खुश रही हर पल समैया देता बानी दिल से बधैया खुश रही हर समैया। ऐसे चल हैं अपना दस्तक न्यूज और फर्स्ट न्यूज। आज हम पहुंचे हैं बसंतपुर प्रखंड में सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में और शेरे सिवान कहे जाने वाले दो सर हैं, दोनों भाई ही हैं और हम मिलते हैं जो दरोगा निकाले हुए हैं और हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखा दे बच्चे को किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। तमाम बच्चे प्रति वर्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं और सबसे पहले आपको स्वागत है और हम लोग की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और फर्स्ट हिंद न्यूज़ चैनल को सुनने वाले दर्शक को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, कैसा जब रिजल्ट आपका सुनने में ये मिला है हम लोगों को कि 10 अटेम्प्ट, मतलब कभी एसएससी निकाले, कभी रेलवे निकाले, हमको याद नहीं है कितना 10 निकाले। उसके बाद जो है कि एक कहानी कही जाती है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं मानते हैं। ठीक वैसा ही क्या कहिए, कब जब रिजल्ट आया तो कैसी खुशी को? बहुत खुशी हुई। सबसे पहले हम और ये सर और मेरे भाई यहीं पर हम लोग क्लास छुट्टी किए थे, 5 मिनट हुआ था। तब तक ये राहुल हैं दौड़ते हैं ये सर के पास, प्रकाश सर के पास कॉल किए कि सर मेरिट आ गया। तो हमको लगा इतना जल्दी आएगा कैसे, फेक हो सकता है। तो फिर वो भेजे डाउनलोड करके, तो हम सर जी से बोले कि नहीं हम घर जाकर देखेंगे, यहाँ नहीं। विश्वास नहीं हुआ था, डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर मेरे पास एडमिट कार्ड था नहीं थे, मेरे फ्रेंड है उनसे मंगाया एडमिट कार्ड। फिर हम लोग देखे, हम एक एक डिजिट बोल रहे थे कि मिल जाए, कम से कम पूरा कलर कर दे। फिर लास्ट में 2 डिजिट बचा था, प्रकाश सर ही चेक कर रहे थे मेरिट। तब तक मेरा भाई देखा कि बोला कि हो गया था। तो फिर हम 5-6 बार और चेक किए कि सही है ना, तो बाकी सही था। उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी, जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि मेरा सपना था दरोगा बनने का और आगे भी सपना है इससे आगे जाने का। और वो लगता है, विश्वास है कि हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो। मेहनत करने पे हर एक उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में हार मान लेते हैं? देखिए, क्योंकि उन बच्चों के लिए आप एक आइडियल बन चुके हैं और शेरे सिवान के 2 भाई हैं आप लोग कहे जा रहे हैं और पूरी चर्चा हो रही है जिले से लेकर के बिहार तक। देखिए, कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी नहीं। आप लोग जानते हैं मोहम्मद गजनबी बार बार भारत पे आक्रमण कर रहा था लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। फाइनली 17वां बार जो आक्रमण था उसमें बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिला। आप लोग ये भी जानते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में सुनते होंगे। गौर प्रदेश का, अफगानिस्तान का रहने वाला था। फर्स्ट बार जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी उसके बाद गया। 1191 में फर्स्ट बार मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था भारत पे और उस समय पृथ्वीराज चौहान के हाथों मात खा गया, लेकिन गया और बहुत जबरदस्त युद्ध की तैयारी किया
और 2 सेनापति को बनाए, एक बख्तियार खिलजी और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। वो 2 सेनापति को लेकर के आया और 1192 ईस्वी में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और भारत में मतलब मुस्लिम सत्ता का स्थापित कर देता है। तो मेरे कहने का बात ये है कि कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की बात आप लोग सुनते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और स्वामी विवेकानंद के जीवन समझिए कि हमेशा वो देश के लिए दिए हैं। बहुत जबरदस्त बात भी कहे हैं, इसलिए जो भी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, ये सब भी बात है। क्या और क्या कहिएगा जी, और क्या इन बच्चों का साथ है हमेशा आप दीजिएगा, जिससे बहुत ज्यादा सरकार का भी जो है कि शिक्षा को खत्म कर नहीं। देखिए हम ऐसे पर ज्यादा ये तो मेरा एक खड़ा होने का स्टैंड है, मेरा ऐसे सपना है SDM बनने का। तुरंत हमको लगता है कि 2, 2.5 साल 3 साल हम मेहनत करेंगे तो शायद SDM बन सकते हैं। और जो भी कार्यक्रम होगा SDM बनने के बाद ही होगा, अभी कुछ नहीं, एकदम अभी समझिए कि एक स्टैंड है। और बाकी और जब तक हम जिएंगे तब तक बच्चों के दिल में रहेंगे, हमेशा साथ रहेगा। हर संभव जितना हम हो सकता है उतना छुट्टी में आएंगे तो इन बच्चों को मोटिवेट करिएगा। हमेशा इन लोगों के साथ ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, हमेशा इन लोगों के साथ। तो इन बच्चों के लिए आखिरी में क्या कहिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिल से, लगन से तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि उनको मेहनत के साथ साथ धैर्य भी रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। चलिए आइए बच्चों से भी और सर हैं, ये सुजीत सर क्या कहिएगा, आपके सर मित्र हैं, उन जो है कि सफलता हासिल हो गई है दरोगा बनकर। तो मैं आपको फर्स्ट तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये बात एक मार्गदर्शन बन गई है उन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग का एक ग्रुप था 10 लोग जो तैयार कर रहे थे, और ये पहले सर जो है हम लोग ने स्टार्टिंग किए हैं कि नहीं, क्योंकि गांव के लोग ये बार बार कहते थे कि पटना से तैयारी किया लो, अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन सर हम लोगों का इस इंस्टीट्यूट चलाने का यही मेन मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ क्या अपना स्टडी बनाए रखना, क्योंकि हम लोग पटना से आए थे तो घर पे क्या हम लोग का स्टडी पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी तरह हम लोग सोचे कि इंस्टीट्यूट डालते हैं, उसके भी हम लोग क्या करेंगे, अपना तैयारी करेंगे, और ये चीज़ रखा। लेकिन प्लेटफॉर्म भी है पढ़ना और पढ़ाना जी। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि आज तक हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये शिक्षा मानकर पढ़ाते हैं, ये नहीं कि बिजनेस करें कि नहीं हमको बिजनेस चलाना है कि शिक्षा बनना है, ये कभी नहीं माने हैं। बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें की चीज़ होती है, और अनेकों बच्चे यहाँ से सफल भी हुए हैं। इनकी शिक्षा ही एक बेहतर विकल्प है देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कमजोर लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बेहतर। जी जी। और ये कहा भी जाता है कि सबसे पहले सूरज निकलेगा उसका प्रकाश आएंगे, उसके बाद हम लोग लाइन में ही है। तो जैसे मतलब ये चीज़ है, उस चीज़ को शुरुआत हो गई है, सूरज का उदय हो गया है। चलिए बसंतपुर से सूर्य का उदय हो चुका है, घबराइए मत, कोई भी व्यक्ति न घबराए, रिजल्ट देना शुरू कर चुके हैं सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर। और सर थे, मैं सर से मिलूंगा। सर बहुत करना सीखना है तो सर से सीखना है, सूरज सर से सीखना है कि मेहनत कैसे किया जाता है, कभी हार नहीं माना जाता, हमेशा अपने पद के प्रति अडिग रहना चाहिए। और जो आप चाहते हो ये गारंटी मानिए आपका सिलेक्शन 100% होगा, अगर आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए। कोटेशन बोलिए जो बोल रहे हैं वो वाला, वक्त की सांचे में जो ढल नहीं सकते, अपनी गमों को खुशी में बदल नहीं सकते, वक्त की सांचे में जो ढल नहीं सकते, अपनी गमों में खुशी को बदल नहीं सकते, नसों में खून जलाने का हौसला तो रखे, कौन कहता है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। लक्ष्य होता है उसको बड़ा रखना चाहिए, भालू के अचीवमेंट मिले या न मिले। क्या बोले थे उसमें? देखिए उस समय में ये बोले थे कि किसी भी चीज़, कोई भी लाइन हो, सपोज शिक्षा का लाइन हो, हम लोग इससे जुड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति SSC का तैयारी कर रहा है तो सोचेगा हम SSC CGL का तैयारी करें। सर बड़ा आप सोचिएगा कि हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, लेकिन वही सोचिएगा कि हमको गुरु शिखर पर्वत पे चढ़ना, तो उतना मेहनत नहीं कीजिएगा। तो ये सोच पे डिपेंड करता है। वही कोई लड़का ग्रुप D का तैयारी करेगा, कहेगा कम है, इजी क्वेश्चन आता है, हम पास हो जाएंगे, तो कम ही पड़ेगा। लेकिन वही कोई लड़का रेलवे में GM बनने को सोचेगा, स्टेशन मास्टर बनने को सोचेगा, तो ज़्यादा मेहनत करेगा, बोलेगा कि हार्ड क्वेश्चन आता है, बड़ा एग्जाम है, बड़ा मेहनत करेंगे। तो अगर मान लीजिए स्टेशन मास्टर बनने को सोच रहा, अगर वो नहीं हुआ तो हम TT जरूर बन जाएगा, और भी जो भी उसके नीचे पैदान, TT जरूर बन जाएगा, और भी जो भी उसके नीचे पैदान हो जाएगा। जो बोल रहे थे वो जरूरी है, कौन सा जो कोटेशन बोल रहे थे, बहुत सारा कोटेशन बोलिए। तो आपको एक देखिए हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा कोटेशन सुनिएगा लोग। विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना है, विकास के राह में कभी भी पैसा बाधा नहीं बना है। अगर पैसा बाधा बना रहता तो एक बंजारन का लड़का शिवाजी नहीं होता। अगर पैसा
बाधा बना रहता तो एक पेपर बेचने वाला लड़का हमारे देश का कभी राष्ट्रपति नहीं होता। अगर विकास की राह में पैसा बाधा बना रहता तो आज एक चाय बेचने वाला लड़का हमारे देश का कभी प्रधानमंत्री नहीं। बेहतरीन शब्द है और मैं सर को भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, बधाई भी देता हूं दोबारा। इन्होंने पैसा, बहुत लोग कहते रहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए मैं पटना तैयारी करने नहीं जाता हूं। आप लोगों ने सुना होगा एक वायरल बॉय सोनू यादव, जिस तरीके से पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था और 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा 8 क्लास के सरकारी बच्चे को पढ़ाता था। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पैसा बाधा नहीं आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास सभी को रखना चाहिए। और टीचर है सर से मैं पहले परिचय लेता हूँ। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। सर किस तरीके का फिजिकल का क्या हो रहा है? हमारे मेजर डिफेंस एकेडमी प्रबोधनी में और पोस्ट से रिलेटेड हम सर्विस किए 28 साल जॉब मिले। बारे में हमें बोलेंगे बच्चों के साथ क्या कहें किसी से कहें, क्या कहें किसी से कहें या दोष दे तकदीर को, और जाने वाला चला गया देख रहे हैं तस्वीर को। कहने का मतलब है सर आपके बीच में, आपके दिलों में रहेंगे, आपके इंस्टीट्यूट से जॉब में चले जाएंगे। हर इंसान का एक आइडल होता है, तो आप लोग सूरज सर को अपने दिल में बसा के रखिए और यहाँ पीछे रखिए और उनसे प्रेरणा लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तेजस सर हैं, तेजस कोचिंग सेंटर जो डिफेंस का तैयारी कराते हैं, जिन्होंने फिजिकलों का अनुभव बताया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सफलतापूर्वक वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो आइडियल बन जाता है किसी भी व्यक्ति का। चाहे महापुरुषों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सभी लोग उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आइए बच्चों से थोड़ा सा 2-3 बच्चे से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कि उनकी क्या खुशी है। सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और हम भी चाहिए कि सर भी जैसा कुछ आगे बढ़े। क्या कहिएगा? जोर से बोलिए। सर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए बोलिए, क्या कहिएगा? सर के जैसे बनना चाहूँगा। चलिए।